बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि इससे पहले वाली क्लिप में अर्ज़ किया जा चुका है कि मगरिब व इशा की नमाज़ के बाद जो मुस्तहब नमाज है 2 रकत या 2 करके 6 रकत एहराम की नीयत से पहले वो पढ़ी जाएगी और इसके बाद ये नीयत की जाएगी कि एहराम बांधता हूँ उम्रे मुफरदा का क़ुर्बतन इलल्लाह, और इसी नीयत के साथ फ़ौरन ही तलबिये के अल्फाज का ज़बान से सही तौर पर अदा करना ज़रूरी है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक। अब इसी के साथ आप मुहरिम हो जाते हैं और मुहरिम हो जाने के बाद उन तमाम चीज़ों से बचना ज़रूरी है कि जिन चीज़ों से एक मुहरिम को बचने के लिए शरीयत ने हुक्म दिया है। वो चीज़ें कि जो मुहरिम के ऊपर हराम हो जाती हैं इनमें सबसे पहले खुश्की के जानवरों का शिकार है, जिससे हमारा कोई मतलब नहीं है। दूसरे है जमा करना, यानी अगर वाइफ साथ में है तो आप हम बिस्तरी नहीं कर सकते, हालत एहराम में हराम है। औरत का बोसा लेना यानी किस करना लज्जत की नज़र से किसी भी एतबार से अपनी वाइफ को भी हराम है। औरत को मस करना यानी लज्जत की गरज से टच करना मस करना, ये भी एक मुहरिम के लिए हराम है। इसी तरीके से लज्जत की नज़र से अपनी वाइफ को देखना छेड़छाड़ करना, ये भी हराम है। इस्तिमना यानी कोई भी ऐसा काम करना कि जिससे आप नजीस हो जाएं और गुस्ल जनाबत आप पर वाजिब हो जाए, वो भी हराम है। अगर नाइटफॉल हो जाता है तो फिर ज़ाहिर है कि उसमें तो कोई बात नहीं है, तो आदमी मजबूर है, लेकिन ख़ुद इख्तियार रखते हुए कोई काम ऐसा करे कि जिससे वो नजीस हो जाए तो ज़ाहिर है कि ये जायज़ नहीं है। अक़्द निकाह करना, खुशबू लगाना, किसी भी तरह का परफ्यूम इत्र कोई तेल वगैरह आप हालत नहीं लगा सकते हैं, न सर में न जिस्म पर, तो खुशबू लगाना भी हराम है, हर तरह की खुशबू। मर्द के लिए सिला हुआ कपड़ा या ऐसा कपड़ा पहनना जो सिले हुए लिबास के हुक्म में आता हो, मसलन जो कपड़ा आपको बांधना है उसमें गिरा नहीं लगाना है, और जो कपड़ा ओढ़ना है बस 2 ही कपड़े हैं, इसमें आप अंडरवियर बनियान या कोई भी सिला हुआ कपड़ा यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन बहुत से लोग सवाल करते हैं कि साहब बैग हमने लिया है वो भी सिला हुआ है, तो वो बैग की बात नहीं है, बैग तो आप ले सकते हैं, बैग लिबास में नहीं आता है। यहाँ बात है कपड़ों की कि जो कपड़े पहने जाते हैं, मसलन बनियान है, कुर्ता है, पैजामा है, शर्ट है, पैंट है, जीन्स है, अंडरवियर है, ये सब चीज़ें जो हैं वो लोअर है, ये सब चीज़ें जो हैं वो लिबास में आती हैं। ज़्यादा सिले हुए कपड़े मर्द नहीं पहन सकता, लेकिन औरतों के लिए जो वो कपड़े ऑलरेडी जनरली पहनती हैं उन्हीं में वो एहराम की नियत करेंगी, उनके लिए अलग से कोई स्पेशल लिबास शरीयत ने नहीं रखा है। बहरहाल मर्द के लिए सिला हुआ कपड़ा या ऐसा कपड़ा पहनना जो सिले हुए लिबास के हुक्म में आता हो, हराम है। इसी तरीके से सुरमा लगाना जायज़ नहीं है। आईना देखना यानी ये जो मिरर है उसको भी आप हालत एहराम में जानबूझकर नहीं देख सकते। अब ज़ाहिर है कि आप जा रहे हैं, सफ़र करते हैं, तो उसमें कहीं बस में भी ऐसा हो जाता है, या वॉशरूम गए हैं तो वहाँ भी मिरर लगा हुआ है, या आप लिफ्ट में जा रहे हैं तो वहाँ भी, तो अपनी नज़रों को नीचा रखिए और ये ख्याल रहे कि आप हालत एहराम में हैं, जानबूझकर आप मिरर या शीशा आईना न देखिए। मर्दों के लिए बंद जूता या मोज़े पहनना हालत एहराम में, आप बेहतर यह है कि 2 पट्टे वाले जो चप्पल होते हैं, हवाई चप्पल, उनको आप यूज़ करें, उनको इस्तेमाल करें, लेकिन शूज़ का इस्तेमाल ना करें। मोज़े आप ना पहने, लेकिन लेडीज़ के लिए कोई ऐसी शर्त नहीं है, वो शूज़ भी इस्तेमाल कर सकती हैं और मोज़े भी इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन जो जेंट्स हैं वो ना शूज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, ना मोज़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ऐसा जूता या चप्पल की जो ऊपरी हिस्से को ढक ले, वो भी सही नहीं है। बहरहाल ये चीज़ें हैं। जिस तरीके से फुसूक यानी झूठ बोलना यूँ भी हराम है, जायज़ नहीं है, लेकिन ख़ास तौर पर मुहरिम को इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। उसमें झूठ बोलना और गालम गलौज करना, बहस और झगड़ा करना, ये सारी चीज़ें हराम हैं। या कोई ऐसा काम करना जिससे किसी मोमिन की इहानत या तौहीन हो, कोई हमेशा टांट कर रहे हैं या आँख से कोई इशारा कर रहे हैं जिससे उसकी तौहीन हो रही है, उसकी इंसल्ट हो रही है, तो ये भी जायज़ नहीं है। जिस्म की जुएँ वगैरह मारना, जिन पर अगर कोई चीज़ है, जूं वगैरह है या कोई ऐसी चीज़ है, उसको भी हम मार नहीं सकते।
आराइश करना यानी ये मेकअप करना, किसी भी तरीके से अपने को बनाना संवारना ये जायज़ नहीं है। और ये सारी चीज़ें कंबाइंड हैं, मर्दों के लिए भी हैं और औरतों के लिए भी हैं। सिर्फ कुछ चीज़ें हैं जो मर्दों के लिए मखसूस है, मसलन लिबास, वो मर्दों के लिए मखसूस है, औरतों के लिए कोई लिबास नहीं है। या इसी तरीके से जूते और मोज़े लेडीज़ इस्तेमाल कर सकती हैं लेकिन मर्द नहीं इस्तेमाल कर सकते। कुछ औरतों से मखसूस है, मसलन वो चेहरा नहीं ढाँक सकती, चेहरा ढाँकना हराम है। या ट्रैवलिंग जो है वो साए में औरत और बच्चे कर सकते हैं लेकिन मर्द नहीं कर सकते। तो ये जो चीज़ें हैं ये कंबाइंड हैं। जिस्म की जुएँ वगैरह मारना, आराइश करना यानी मेकअप करना, संवारना, बनाना अपने को, बदन पर तेल मलना, बदन के बाल साफ़ करना। मर्दों के लिए सर ढाँपना जायज़ नहीं है, औरतें अपना सर बहरहाल ढाँक कर रखेंगी अगर ख़ास तौर पर अगर नामहरम मौजूद हैं। औरतों का अपने चेहरे को छुपाना ये भी जायज़ नहीं है। चेहरा खुला रहेगा लेकिन सर खुला नहीं रहना चाहिए। अगर नामहरम मौजूद हैं तो बहरहाल सर पूरा ढका होना चाहिए। इसी तरह पानी में गोता लगाने, सर डुबोना, मर्दों का साए में रहना, औरतों के साए में रहने की मुराद की ट्रैवलिंग यानी अगर आप दिन में बंद गाड़ी में सफ़र करते हैं तो आपका कफ़ारा है। लेकिन अगर आयतुल्लाह सिस्तानी की तक़लीद आप करते हैं तो बंद गाड़ी में रात में आप सफ़र कर सकते हैं, कोई कफ़ारा नहीं है। जिस्म से खून निकालना, कोई ऐसा काम करना कि जिससे खून निकल आए। एक है ठोकर लगने पर खुद निकल आया है खून, एक है खून निकल आना और एक है निकालना। तो यहाँ निकालना वो हराम है। नाखून काटना हराम है और दांत निकलवाना और हथियार लेकर चलना, तो ये चीज़ें एक मुहरिम के लिए हराम हो जाती हैं। इनसे आपको बहरहाल उस वक्त तक बचना है कि जब तक आपके उम्रे के तमाम अमाल मुकम्मल और कंप्लीट नहीं हो जाते। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।